तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम लोग भी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं। एक नंबर का ठरकुल्ला ठरकुल्ला रसगुल्ला सुना था, ठरगुल्ला। नमस्कार साथियों, आप सभी को राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म का इंतज़ार था और वो फिल्म रिलीज हो चुकी है। मैंने उसे देख लिया है और आज मैं आप लोगों के सामने उस फिल्म का रिव्यू बताने जा रहा हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस फिल्म में आधे दर्जन से भी ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं और आप सभी जानते हैं कि इन दिनों तृप्ति डिमरी दर्शकों से ज़्यादा प्रोड्यूसर की पसंद बनी हुई हैं और इसीलिए उनकी लगातार फिल्में आ रही है, उनको काम बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। एनिमल के बाद से जो उनका किस्मत पलटा है, आप सभी जानते हैं कि लगातार फिल्में वे कर रही हैं और इस फिल्म को विकी विद्या का वो वाला वीडियो, इस फिल्म को राज शांडिल्य ने लिखा भी है और निर्देशित भी किया है। आप सभी जानते हैं राज शांडिल्य जो कि कॉमेडी सर्कस में लेखक थे। बाद में उन्होंने ड्रीम गर्ल फिल्म बनाई और काफ़ी अच्छी सुर्खियां बटोरी। अब इस फिल्म को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पहली बात मैं फिल्म की करना चाहूँगा कि राजकुमार का फिर से एक कॉमेडी अंदाज हमें देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं स्त्री 2 में हमने देखा है, जो पिछली उनकी फिल्म थी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब बात करें फिल्म में उनका फिर से कॉमेडी अंदाज आया है। राज शांडिल्य के फिल्मों का जो सेम पैटर्न रहता है वैसा ही है, कॉमेडी पंचेस है और आखिर में एक लंबा मोनोलॉग ड्रामेटिक सीन इसमें भी रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तृप्ति की कॉमेडी चमकी है और एक्टिंग में भी उनका निखार आया है। कॉमेडी पंचेस मज़ेदार हैं पर स्क्रीन प्ले में उतना दम नहीं है, जैसा कि ड्रीम गर्ल 2 भी थी। इंटरवल के बाद फिल्म काफ़ी स्लो थी और कुछ भी सीन उसमें आ रहे थे। इस फिल्म को आज के दौर में सेट करते तो क्या होता है, ऐसा भी सोच सकते हैं। फिल्म को 1997 में सेट किया गया है, लेकिन अगर 2024 में सेट करते तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता और सीडी नहीं होने से कॉमेडी नहीं हो पाती। शायद इसी कारण से 1997 में फिल्म को सेट किया गया है और इसी के कारण फिल्म में कॉमेडी तो आई है, साथ में 90s के जो गाने सिचुएशन में यूज़ किए गए हैं, हमें तो नॉस्टैल्जिया आ गया। खासतौर पे विजय राज और मल्लिका शेरावत की जो केमिस्ट्री है लाजवाब है और दोनों के साथ एक गाना भी फिल्माया गया है जो देखकर किसी को क्रिंज लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को ठीक भी लग सकता है। खासतौर पे राकेश बेदी, टीकू तलसानिया, अर्चना पूरन सिंह, विजय राज जैसे कलाकारों को देखकर मज़ा आएगा और उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं चमेली फिल्म का जो गाना है सजना वे सजना, सुनिधि चौहान की आवाज़ में बहुत ही अच्छा इसमें यूज़ किया गया है और बहुत दिनों के बाद इसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। दलेर मेहंदी का गाना जो रिक्रिएट हुआ है वो भी बहुत ही शानदार है और स्क्रीन पर जो एनर्जी है कलाकारों की देखने को बनती है, साथ में दलेर मेहंदी का कैमियो जो है वो भी लाजवाब है। तो कहीं ना कहीं फिल्म तो कॉमेडी के लिए ठीक है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म स्लो हो जाती है और फिर से एक हॉरर तड़का डालने की कोशिश की गई है। साथ में जो गाने हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में उतनी पकड़ नहीं दिखती है। राज शांडिल्य का फिर से सेम पैटर्न दिखाई देता है, जो कि मज़ेदार बिल्कुल नहीं लगता है। क्लाइमेक्स में ज़बरदस्ती के जो लंबे डायलॉग और ड्रामेटिक की बात मैंने की है वही है। तो साथियों, अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं और कॉमेडी के लिए बहुत ही अच्छी है। कुछ पंचेस जो कि ट्रेलर में भी हैं काफ़ी मज़ेदार थे, तो कॉमेडी के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और अगर आप तृप्ति डिमरी के फैंस हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे ही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।